हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ये सीखने जा रहे हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट बॉर्न-एबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। तो आयोनिक सॉल्यूशन जो होता है इट इज़ एनी सॉल्यूशन दैट कंटेन्स फ्री आयंस। तो आयनिक सॉल्यूशन दो टाइप के कंपाउंड्स केमिस्ट्री में आयनिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। वन टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर ionic compounds and other type of compounds are covalent compound. And which type of covalent compounds can produce ionic solution? Only polar covalent compound they can produce ionic solution. So one thing you have come to know that ionic solution can be produced by ionic compounds and polar covalent compounds when they are dissolved in water. Second thing, you must remember that whenever we will construct Born-Haber cycle for the formation of ionic solution, तो इसमें कितनी डिफरेंट एंथैल्पी चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। तो आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन चाहे वो आयोनिक कंपाउंड का हो चाहे पोलर कोवलेंट कंपाउंड का हो, हमेशा उसमें तीन डिफरेंट टाइप की एंथैल्पी चेंजेस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। एक एंथैल्पी चेंज होती है एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, दूसरी होती है लेटिस एंथैल्पी अगर कंपाउंड आयोनिक हो, लेटिस एंथैल्पी अगर कंपाउंड आयोनिक हो, एंड बॉन्ड एंथैल्पी अगर कंपाउंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड हो, और तीसरी एंथैल्पी होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इसका मतलब है अगर हमने किसी आयोनिक कंपाउंड का आयोनिक सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें तीन एंथैल्पीज हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, लेटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। और अगर हमें कोई पोलर कोवलेंट कंपाउंड दिया हो तो इसके आयोनिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन में जो तीन एंथैल्पी होंगी वो होंगी एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, बॉन्ड एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये तीन टाइप की एंथैल्पी चेंजेस आपने याद रखनी है। आज हम बॉर्न-एबर साइकिल स्केच कर लेते हैं दो दो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स के लिए। पहली जो एग्जांपल हम स्टडी कर लेते हैं इट इज़ द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन फॉर लिथियम क्लोराइड। और आपने इसमें ये बात भी याद रखनी है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन की नेचर क्या है, ये नेचर हमें गिवन होगी तब हम बॉर्न-एबर साइकिल प्रॉपरली स्केच कर सकते हैं। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड नेगेटिव एक्सोथर्मिक होती है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को हमने माइंड में रखना है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड इज नेगेटिव। और दूसरी बात हमने याद रखनी है कि इस सॉल्यूशन फॉर्मेशन में तीन एंथैल्पी चेंजेस हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, लेटिस एंथैल्पी क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, और एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये तीन एंथैल्पीज हम जब कंबाइन कर देंगे तो बॉर्न-हैबर साइकिल इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो आपने करना क्या है आयोनिक सॉल्यूशन फॉर्मेशन के बॉर्न-हैबर साइकिल में, सबसे पहले एक एनर्जी एरो आपने ड्रॉ करना है, दिस इज अपवर्ड, और इसका मतलब यही है कि एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। अगर कोई एंथैल्पी चेंज इंक्रीज पॉजिटिव होगी तो एरो अपवर्ड मूव करेंगे, और अगर एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगी तो एरो डाउनवर्ड्स मूव होगा। देखें जैसे इस वक्त हमारा रिएक्टेंट यहाँ पे ये जो लाइन हमने प्लेस की है, यहाँ पे हमने रिएक्टेंट्स प्लेस करने हैं। रिएक्टेंट्स क्या है इस केस में, जो सोल्यूशन हमने बनाना है हमने लिथियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाना है, और लिथियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिसॉल्व करना है। तो लिथियम और वाटर यहाँ पे रिएक्टेंट होंगे। वाटर एज अ सॉल्वेंट इट इज रिटन एंड स्पोकन एज एक्वा। तो इस लाइन पे हमने रिएक्टेंट्स लिखने हैं, लिथियम क्लोराइड सॉलिड प्लस एक्वा। और चूंकि हमें पहले पता चल गया है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड इज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल टेक प्लेस, एनर्जी विल be released and energy of the system will decrease। so यहाँ से हम एरो डाउनवर्ड्स लेके जाएंगे और इस एरो के एंड पे हम लोग प्रोडक्ट्स लिख देंगे। इस रिएक्शन इस प्रोसेस के क्या प्रोडक्ट होंगे, हमारा लिथियम क्लोराइड कंपाउंड डिसॉल्व होगा, लिथियम आयन और क्लोराइड आयन बनेंगे और दोनों आयन्स हाइड्रेटेड सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लिथियम हाइड्रेटेड एक्वियस आयन बन जाएगा और क्लोराइड हाइड्रेटेड या एक्वियस आयन बन जाएगा। तो ये हमारा एक एंथैल्पी चेंज हो गई, और इस एंथैल्पी चेंज को हम कह सकते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हमने लिथियम क्लोराइड लिया वाटर में डाला तो हमारा वो आयोनिक सॉल्यूशन बन गया। अब हमने बाकी दो एंथैल्पी चेंजेस इस बॉर्न-हैबर साइकिल में कैसे इंट्रोड्यूस करनी है, तो इसके लिए हमें थोड़ा से हायर लेवल पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने गैशियस आइंस रखने हैं। जो भी कंपाउंड है उसके गैशियस आइंस हमने इस लाइन पे प्लेस करने हैं। गैशियस आइंस यहाँ पे लिथियम आयन होगा और क्लोराइड आयन होगा, और ये गैशियस आइंस होंगे विद द वाटर मॉलिक्यूल्स।
अब इसमें जो एरो हमने ड्रॉ कर दिया है ग्रे कलर का, ये एरो गैशियस साइंस को सॉलिड लिथियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या आप गैस कर सकते हैं ये कौन सी एंथैल्पी चेंज होगी जब गैशियस साइंस कंबाइन हो और लिथियम क्लोराइड सॉलिड बने, आयोनिक कंपाउंड बना है। तो ये एंथैल्पी चेंज जिसमें आयोनिक कंपाउंड बनता है हम उसको लैटिस एंथैल्पी कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी। एक बात यहाँ पे आप याद रखें कि बॉर्न एबर साइकिल कंस्ट्रक्ट करते हुए आयोनिक सॉल्यूशन में ये लैटिस एंथैल्पी वाला एरो अगर आप चाहें तो रिवर्स भी स्केच कर सकते हैं, आप इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी शो कर सकते हैं। अभी मैंने जो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड शो की है तो इट इज़ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब जब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी की न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव यूज़ कर लेंगे, लेकिन जब हम इस एरो को अपवर्ड डायरेक्ट कर देंगे तो लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग इन्वॉल्व हो जाएगी। अब दूसरी जो एंथैल्पी चेंज हमने इंट्रोड्यूस करनी है, गैशियस आयंस दे विल बी सराउंडेड एंड अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। whenever gaseous ions are surrounded and attracted by water molecules it is known as hydration enthalpy। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में हमेशा बॉन्ड बनता है, बॉन्ड गैशियस आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनता है। तो जब बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, एरो डाउनवर्ड जाएगा। तो ये जो एरो है ये है हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी जब हमने लेबल करनी होती है हर आयन की इंडिपेंडेंट हाइड्रेशन एंथैल्पी हमने मेंशन करनी होती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम आयन into 1 plus hydration enthalpy of chloride ion into 1। तो अब आप ये देखें कि ये आपका बॉर्न एबर साइकिल कंप्लीट हो गया, तीनों एंथैल्पी चेंजेस हमने इसमें शो कर दी। एक बात सिर्फ मैं आपको दोबारा बता दूं कि लैटिस एंथैल्पी का एरो आप रिवर्स कर सकते हैं, बाकी कोई एरो आप रिवर्स नहीं कर सकते। लैटिस एंथैल्पी का एरो रिवर्स करने से उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, सिर्फ उसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप हेसिस लॉ अप्लाई करें तो आप बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बॉर्न एबर साइकिल में कौन सी इनिशियल स्टेज होगी। इनिशियल स्टेज वो होती है जहाँ से सब एरोज के टेल्स, जहाँ से सब एरोज स्टार्ट लेते हैं, जहाँ पे सब एरोज के टेल्स टच करते हैं। तो इस वक्त जो इनिशियल स्टेज होगी वो गैशियस आयंस और वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, और फाइनल स्टेज वो होगी जहाँ पे एरोज, दोनों एरोज के हेड्स हों, दोनों एरोज के हेड जहाँ पे एंड होंगे दैट विल बी द फाइनल स्टेज। तो फाइनल स्टेज इस वक्त ये हाइड्रेटेड लिथियम और क्लोराइड आयन होगा। तो अगर हम मैसेज लॉ अप्लाई करें तो बड़ी इजीली आप गैस कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सा एक सिंगल एरो रिजल्टेंट एरो या रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त डायरेक्ट पाथ की एंथैल्पी चेंज हाइड्रेशन एंथैल्पी है, और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी किसके इक्वल है, लैटिस एंथैल्पी ऑफ लिथियम क्लोराइड एंड सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम क्लोराइड। मुझे उम्मीद है आपको ये कंस्ट्रक्ट करना आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप उसका बॉर्न एबर साइकिल स्केच करें फॉर द सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और याद रखें एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज पॉजिटिव एंडोथर्मिक। तो देखें क्या चेंज आएगी, आप ये बॉर्न एबर साइकिल में स्केच करें जरा जी। तो स्टूडेंट अगर आपने स्केच कर लिया है तो इसमें जो चेंज आनी थी वो ये है कि आपके जो रिएक्टेंट है सोडियम क्लोराइड और वाटर है, इट मस्ट बी एट द लोअर स्टेज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपने सोडियम क्लोराइड सॉलिड लेना था, इसको वाटर के साथ मिक्स करना था, और जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन हायर लेवल पे होगा क्योंकि हमारा ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है इसकी एंथैल्पी चेंज। इसलिए यहाँ पे हायर लेवल पे जाके सोडियम हाइड्रेटेड आयन और क्लोराइड हाइड्रेटेड आयन प्रोड्यूस होंगे, और ये जो एंथैल्पी चेंज है इसको हम कहेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड सोडियम क्लोराइड से जो एरो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपवर्ड पोजीशन पे, तो ये लैटिस एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने फिर लैटिस एंथैल्पी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए शो की है, तो ये लैटिस एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होगी। और गैशियस आयन जब वाटर मॉलिक्यूल उनको सराउंड कर लेगा तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाएगी सोडियम आयन की भी और क्लोराइड आयन की। बहुत सिंपल लेक्चर था आज का, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपने तीन एंथैल्पीज याद रखनी है, और ये याद रखना है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अकॉर्डिंगली आपने स्टार्ट
एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव है तो आपका एरो डाउनवर्ड मूव करेगा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और अगर एंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड मूव करेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय।